नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ यारो की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन से संबंधित जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प ए हो जाएगा, लघु तरंग एवं धैर्य के रूप में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है। तो जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2045 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है। तो पिट्सबर्ग को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, वह क्या कहलाता है। तो उसे उष्मांक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ब्राजील का जो मिनास जिरास प्रांत है वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दश्त-ए लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो दश्त-ए लुट नामक मरुस्थल ईरान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है। तो ये जो है पक्षाव मेघ के कारण जो है आकाश दूधिया रंग का दिखाई देने लगता है, यानी सफेद दिखाई देने लगता है। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। तो स्थलीय समीर यानी स्थलीय हवाओं के कारण तटीय भागों की जो जलवायु है उस पर समकारी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया का जकारिया के संप्रदाय से संबंधित है कि नहीं, किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये संबंधित है सोहरावर्दी संप्रदाय से। अगला प्रश्न का क्या है, तो बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। तो बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा का निर्माण बारबक शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न कहता है कि किस पुर्तगाली वायसराय कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। तो ये नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके पहले जो राजधानी थी वाइस उनकी पुर्तगालियों की, वो कोचीन हुआ करती थी, लेकिन नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब का और जागीर प्रदान की थी। तो ये जहांगीर ने प्रदान की थी। ये जो कैप्टन हॉकिंस था ये थोड़ा सा फारसी भाषा का ज्ञाता था और इसलिए ये जहांगीर के दरबार में भाईचारा के रूप में रहता था, ठीक है। और इसी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसको 400 का मनसब प्रदान किया था, याद रखिएगा। किस शासक ने इथोपिया एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की है। तो ये ग्यास बेग ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि आमेर के राजा जय सिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला किस स्थान पर बनवाई गई थी। तो ये अजमेर में बनवाई गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न कहता है, वर्ष 1994 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो 1904 में जो पहला सीमेंट संयंत्र है वो चेन्नई में स्थापित किया गया था। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कितने उपयोगी लग रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न कहता है कि हम्पी के विठल स्वामी मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो संगीत में स्वर उत्पन्न करते हैं। तो ये 56 स्तंभ है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो ये की थी आनंद मोहन बोस ने।
अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य किस हिंदू देवी देवताओं के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है? तो ये भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाता है। याद रखिए, मणिपुरी नृत्य जो मणिपुर का नृत्य है। तय्यम नृत्य, तय्यम नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो तय्यम नृत्य केरल राज्य में लोकप्रिय है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये अवंतीबाई लोधी थे। अगले प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो सिकंदराबाद में है। याद रखिएगा। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, रोहतासगढ़ या रोहतास किला किस नदी घाटी में स्थित है? तो रोहतासगढ़ या रोहतास किला सोन नदी घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? सुल्तान अजलान शाह कप का जो आयोजन किया जाता है वो ईरान में किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस कॉप में अपनाया गया था? तो ये कॉप 3 में अपनाया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आतिश चिनार किसकी आत्मकथा है? तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये हरियाणा में किया जाता है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 2008 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? तो ये 2016 में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय किस राज्य में स्थित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरसई नावर झील जो है ये इटावा में स्थित है। इटावा में ही लाइन सफारी बनाया गया है। अहिया शीतकालीन महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये मेघालय राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान पांडुलिपि के निर्माण में कितने चरण होते थे? तो पांडुलिपि के निर्माण में 4 चरण होते थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये त्रिपुरा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 39A यानी संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। दोस्तों, संविधान की क्लास इसी प्लेटफॉर्म पे चलाई जा रही हैं, तो अगर आपने उनका अध्ययन नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन का संस्थापक कौन था? तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन का संस्थापक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? तो ये दीपावली प्रसाद देव जी ने महात्मा गांधी जी को चौरी चौरा की घटना दी थी। उसी समय असहयोग आंदोलन भी चलाया जा रहा था, लेकिन ये चौरी चौरा घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो ये चोल वंश से संबंधित है। याद रखिएगा। परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? तो ये शायण थे। याद रखिएगा, ये शायण थे। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, ये कथन किसका है? तो ये डोमिनिक लेपियारे का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूबेदार चिंकिलिज खान द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की गई? तो ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो की गई वो 1724 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो चिंकिलिज खान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जयपाल किस वंश से संबंधित थे? तो ये हिंदू शाही वंश से संबंधित था। दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न। आपके कितने सही निकले ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।